हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ने येलो स्प्रिंग फ्रूट को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शीहाओ की प्रीमोडियल सोल और उसकी सारी ही टेक्निक्स यहाँ पे इवॉल्व होने लगती हैं और पहले से ज़्यादा पावरफुल होने लगती हैं। जहाँ पे शीहाओ इस नए एहसास को महसूस करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, तभी शीहाओ अपनी कल्टीवेशन करके जैसे ही उठता है उसके सामने एक डिवाइन रोशनी अपीयर होती है, जो कि शीहाओ को लेकर के एक अलग सी ही डायरेक्शन में जाने लगती है। जो जगह बिल्कुल शीहाओ को यहाँ पे हेल की तरह नज़र आ रही होती है, जहाँ पे चारों ही तरफ सिर्फ शीहाओ को तबाही दिख रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शीहाओ उसी बंजर सी जगह पे पहुंच चुका था, जो कि असल में शीहाओ को हेल की तरह नज़र आ रही होती है। मगर तभी वहां पे शीहाओ को किसी कल्टीवेटर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि शीहाओ से कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आकर के बचा लो, मुझे यहाँ से आज़ाद करो, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। वहाँ पे शीहाओ नोटिस करता है कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे कई सारी जंजीरों के अंदर कैद है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो शीहाओ से मदद की गुहार लगा रहा होता है। तभी वो इमॉर्टल अपनी पावर को रिलीज़ करके पता नहीं कैसे उन सारी ही चेन को डिस्ट्रॉय करके शीहाओ के पास काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा करके कहीं दूर ले करके चलो। यहाँ पे शीहाओ कुछ भी समझ पाता और कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से एक पावरफुल तीर आती है, जो कि उस इमॉर्टल के सर में घुस करके आर पार हो जाती है और वो इमॉर्टल शीहाओ के सामने ही ज़मीन पे गिर जाता है। शीहाओ एकदम दंग होते हुए कहता है कि आखिर एक इमॉर्टल एक अटैक में कैसे मर सकता है, आखिर ये जगह कौन सी है। तभी वहाँ पे एक बंदे की आवाज़ आती है कि तुम्हारा स्वागत है येलो स्प्रिंग ट्रायल लैंड के अंदर। ये सुन करके शीहाओ कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के अंदर से कई सारी चेन्स निकलती हैं और उस इमॉर्टल को चारों ही तरफ से जकड़ करके वापस ज्वालामुखी के अंदर ले करके जाने लगती हैं। तभी वहाँ पे शीहाओ को आवाज़ आती है कि येलो स्प्रिंग फ्रूट एक तरीके की चाबी है अंडरवर्ल्ड के अंदर जाने की। साथ में येलो स्प्रिंग फ्रूट तुम्हारी मदद कर सकता है रैलम गेट को ओपन करने में। तो क्या तुम इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहोगे, क्या तुम इस ट्रायल को देना चाहोगे। तभी शीहाओ वहाँ पे कहता है कि हाँ मैं दूंगा, मगर आखिर ट्रायल कैसा होगा। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि यहाँ पे तुम्हारे दो तरह के ट्रायल होंगे, जिसमें से पहला तुम्हारी प्रीमोडियल सोल का ट्रायल होगा और दूसरा विल पावर का। अगर तुम इन दोनों ही ट्रायल के अंदर मारे जाते हो तो याद रखना कि तुम पूरी ही तरीके से इरेज कर दिए जाओगे, और अगर तुम्हारी प्रीमोडियल सोल 1000 टाइम टेम्पर्ड नहीं हुई है तो तुम पहले ट्रायल से बाहर नहीं निकल पाओगे और सेकंड ट्रायल के लिए क्वालिफाई नहीं होगे, और तुम अब इस ट्रायल के लिए मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने पहले ही इस ट्रायल को सुने बिना एक्सेप्ट कर लिया है। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर ये कैसा ट्रायल है। मगर तभी फिर से उस ज्वालामुखी के अंदर से कई सारी चेन्स बाहर निकलती हैं और शीहाओ को चारों ही तरफ से जकड़ना शुरू कर देती हैं। जहाँ पे शीहाओ कुछ बोलता उससे पहले ही वो चेन शीहाओ की गर्दन पे भी लिपट जाती हैं और बहुत ही तेज़ी से शीहाओ को उस लावा के अंदर खींचना स्टार्ट कर देती हैं। शीहाओ बहुत ही कोशिश करते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उन सारी चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकामयाब होता हुआ नज़र आ रहा होता है। जहाँ पे शीहाओ ने अपनी थंडर पावर तक को रिलीज़ कर दिया था, मगर रिजल्ट में उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
तभी हम देखते हैं कि शी हाओ ने यहाँ पे अपने थंडर एम्परर आर्मर को समन कर लिया था, जिसकी वजह से शी हाओ कुछ पल के लिए आसमान में स्थिर होता है। तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी हेवनली केव व्हील को समन करता है और अपनी पावर को रिलीज करते ही एक ही बार में उन सारी ही चेन को तोड़ते हुए आसमान में आ जाता है, जहाँ पे शी हाओ ने अपनी हेवनली केव व्हील का इस्तेमाल करके काफ़ी पावरफुल थंडर स्ट्राइक उन सारे ही लावा के अंदर करना स्टार्ट कर देता है। उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि ज़रूर इस लावा के अंदर ही कोई कल्टीवेटर छुपा बैठा हुआ है, जो कि छुप करके यहाँ पे शी हाओ के ऊपर अटैक कर रहा है। शी हाओ को यहाँ पे कोई डीमन लग रहा होता है, मगर तभी शी हाओ के ऊपर मल्टीपल तीर से फिर से अटैक होने लगता है, जो कि शी हाओ के करीब बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ये देख करके शी हाओ अपनी थंडर पावर को चारों ही तरफ गोल गोल घूम के रिलीज करता है और उन सारी ही तीरों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देता है। शी हाओ यहाँ पे समझ चुका था कि अब उसे यहाँ पे एक्शन लेना होगा, वरना शी हाओ यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए शी हाओ ने बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि जैसे ही वहाँ पे अपीयर होती है चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है और शी हाओ बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए और थोड़ा सा ऊपर आसमान में जाता है। खुद को पहले शी हाओ सेव करता है और अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड के अंदर ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा गैदर करता है और काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक सीधा ही नीचे ज्वालामुखी के अंदर कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी कोई इस ज्वालामुखी के अंदर है, हिम्मत है तो बाहर आओ, मैं भी देखूं कि आखिर तुम मेरा किस तरीके का ट्रायल लेना चाहते हो। ये कहने के साथ शी हाओ अटैक करने लगता है। तभी शी हाओ के चारों ही तरफ कई सारी चेन बढ़ने लगती हैं, जो कि पिछली चेन से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वहीं पे एक तीर आसमान से आ रहा होता है, वो सारी ही चेन अब शी हाओ को चारों ही तरफ से जकड़ लेती हैं। शी हाओ यहाँ पे खुद को छुड़ा नहीं पाता है। यहाँ पे शी हाओ बहुत ही कोशिश करते हुए अपनी पावर को रिलीज़ करता है और कस के अपनी शॉट को पकड़ लेता है कि वो एक अटैक करके इन सारी ही चेन को तोड़ देगा। मगर तब तक आसमान से जो तीर आ रही थी वो शी हाओ के फोरहेड के आर पार हो जाती है। शी हाओ को एक थंडर शॉक लगता है और वो सारी ही चेन अब शी हाओ को धीरे धीरे छोड़ देती हैं। शी हाओ का आर्मर डिसअपियर हो जाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड सीधा ज़मीन पे गिर जाती है। शी हाओ यहाँ पे आसमान से बेसुध होकर के ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है, सीधा उस ज्वालामुखी के अंदर, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। ये येलो स्प्रिंग ट्रायल फेक है, सिर्फ मुझे यहाँ पे ये येलो स्प्रिंग ट्रायल के बहाने इंटरनल डार्कनेस के अंदर मुझे खींचा जा रहा है। वहाँ पे कई सारे डार्क हैंड्स अपीयर होते हैं और वो शी हाओ को चारों ही तरफ से कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि अगर मैं इस इंटरनल डार्कनेस के अंदर चला गया तो मैं कभी भी जाग नहीं पाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे उठना होगा। मगर अफसोस की बात ये होती है कि उस थंडर अटैक की वजह से शी हाओ की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। शी हाओ की सिर्फ आंखें काम कर रही होती हैं और शी हाओ नोटिस करता है कि उसका मुंह, उसकी नाक और उसकी आंख धीरे धीरे करके वहाँ पे ढके जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है। मगर जब शी हाओ अपनी आंख खोलता है तो यहाँ पे शी हाओ खुद को एक अलग सी ही जगह पे पाता है, जहाँ पे शी हाओ की बॉडी तो नहीं होती है मगर शी हाओ की सोल वहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ पे शी हाओ खुद की मेमोरी को भी भूल चुका था। तभी शी हाओ कहता है कि आखिर मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। मगर तभी शी हाओ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। वहाँ पे उसे अब कुछ फैमिलियर सा ऑरा सेंस होता है, इसलिए शी हाओ एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे शी हाओ के कुछ कदम दूर पे उसका थंडर एम्परर आर्मर और उसकी द लाओ सॉर्ड मौजूद होती है, जो कि कई सारे डिमोनिक ऑरा से चारों ही तरफ से घिरी होती है। तभी शी हाओ उन दोनों ही चीज़ को देख करके कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों ही चीज़ मुझसे बिलोंग करती है। ये कहने के साथ शी हाओ घबराते हुए अपनी द लाओ इमॉर्टल सॉर्ड के करीब पहुंचने लगता है, मगर उसके हाथ पर यहाँ पे कपकपा रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी मेमोरी भूल चुका होता है। तभी शी हाओ अपनी फिंगर अपनी सॉर्ड के ऊपर जैसे ही रखता है, वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसकी द लाओ
इमॉर्टल सॉर्ड के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल ऑरा निकलता है जो कि शी हाओ की बॉडी के अंदर जाने लगता है। शी हाओ को अब उसके पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है कि किस तरीके से शी हाओ ने डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल किया, किस तरीके से शी हाओ ने अपनी सारी जर्नी को यहाँ पे कंप्लीट किया और किस तरीके से शी हाओ इस येलो स्प्रिंग इल्यूजन के अंदर फंस चुका है। तभी शी हाओ कहता है कि मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस जाना है, मेरे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इस जगह पे फंस कर नहीं रह सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और वो यहाँ पे सीधा ही खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका था ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि मेरा नाम शी हाओ है और मैं हेवनली एम्परर हूँ। ये छोटा सा येलो स्प्रिंग इल्यूजन मुझे फंसा नहीं सकता है। मगर तभी आसमान में बिजली कड़कती है, जहाँ पे आसमान से आवाज़ आती है कि तुम पहले ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हो, अब तुम्हारा सेकेंड ट्रायल यहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पे तुम्हारी विल पावर को यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो तुम इस ट्रायल से निकल जाओगे, वरना तुम मारे जाओगे और तुम्हारी सारी मेमोरी को इरेज करके तुम्हें फिर से रीइंकार्नेट किया जाएगा। तभी शी हाओ गुस्साते हुए कहता है कि यहाँ पे किसी की भी औकात नहीं है कि वो मेरी मेमोरी को यहाँ पे इरेज कर सके। तभी वो आवाज़ शी हाओ से कहती है कि अगर तुम अपनी लाइफ को, अपनी मेमोरी को बचाना चाहते हो तो ये सब कुछ अब तुम पे डिपेंड होगा, तुम्हारी विल पावर पे डिपेंड होगा। ये कहने के साथ वो हम जो जाइंट से फॉर्मेशन को देखते हैं वो बहुत ही तेज़ी से हिलने लगता है और वो धीरे धीरे करके शी हाओ को इल्यूजन के अंदर ट्रैप करने लगता है, जहाँ पे आवाज़ आती है कि तुम्हारा सेकेंड ट्रायल अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, तुम्हें फिर से न्यू बॉर्न किया जा रहा है। अब ये सुनकर के शी हाओ कहता है कि क्या मैं फिर से पैदा होने वाला हूँ? आखिर ये सब क्या मजाक चल रहा है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज़ करके इस जाइंट सी व्हील को घूमने से रोकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि शी हाओ अपने पास्ट में जा चुका था, जहाँ पे उसके मॉम डैड उसके लिए खेलने का खिलौना लेके आते हैं। वहीं पे शी हाओ पास्ट में अपने दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड से खेल रहा होता है। तभी शी हाओ कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे याद है, यानी कि मेरी मेमोरी नहीं गई है, मगर आखिर ये सब कुछ मुझे इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है? सारे ही लॉ, सारी ही टेक्निक और ये मेरी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड, ये सब कुछ यहाँ पे क्यों रियल लग रही है? तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते करते बड़ा हो चुका था और वो एक जाइंट से मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। मगर वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस लाइफ में शी हाओ को एक ही बार में वो मॉन्स्टर मार देता है। तभी शी हाओ वापस से सेम उसी जगह पे आ जाता है जहाँ से शी हाओ ने इस इल्यूजन के अंदर एंटर किया था। तभी वो हेवनली व्हील फिर से घूमती है और शी हाओ से कहती है कि अब तुम्हें दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है। तभी शी हाओ वहाँ पे कुछ और बोलता, शी हाओ सीधा ही पहुँच चुका था अपने पैलेस में, जहाँ पे शी हाओ पास्ट में एम्परर था ह्यूमंस का, जहाँ पे शी हाओ फिर से अपनी प्रैक्टिस करता है। मगर फिर से शी हाओ का मुकाबला एक रेड ब्लडेड बीस्ट से हो जाता है, जो कि शी हाओ उससे भी फाइट करने के दौरान हार जाता है और मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ फिर से वापस से उसी हेवनली व्हील के पास आ जाता है और वो व्हील फिर से शी हाओ को तीसरी बार जिंदा करती है। शी हाओ फिर से वापस से अपने उसी इसके अंदर वापस से जिंदा होता है। शी हाओ देखता है कि इस बार वो अपने सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने उसकी पूरी आर्मी मौजूद है और उसके पास में ही उसकी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड भी मौजूद है, जहाँ पे शी हाओ अपनी आर्मी को लेकर के इस बार उस बीस्ट से फाइट करने जाता है। मगर शी हाओ फिर से मारा जाता है उस जाइंट से बीस्ट से, जहाँ पे फिर से शी हाओ वापस से उसी हेवनली व्हील के पास आके खड़ा हो चुका था, जहाँ से वो इस इल्यूजन के अंदर एंटर किया था। तभी शी हाओ फिर से एक और इल्यूजन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे शी हाओ छोटा होता है और वो अपने स्टोन विलेज में होता है। यहाँ पे शी हाओ चौंकते हुए उड़ते हुए कहता है कि अब तक लगभग यहाँ पे 100 ईयर्स बीत चुके हैं, मैं क्या ड्रीम में हूँ या फिर रियलिटी में?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रियलिटी और इल्यूजन में क्या फ़र्क रह चुका है। सब कुछ यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तभी शियाओ अपनी प्रैक्टिस करता है अपनी स्वॉर्ड से। उसे सारे ही मेथड बाखूबी से याद थे। तो यहाँ से फिर से अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है, ज़ीरो से पीक तक, जहाँ पे शियाओ अपनी कल्टीवेशन करते हुए सिर्फ सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, मैं कैसे निकलूँगा, मैं अपने लोगों के पास कैसे पहुँचूँगा। मगर तभी वहाँ पे शियाओ को गॉडेस लियो की बात याद आती है। जब अपर रैलम में कई सारे गॉड्स शिहाओ को मारने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे गॉडेस लियो ने कहा था कि शिहाओ मेरा डिसेबल है और किसी ने भी अगर इसे सप्रेस करने की कोशिश की तो वो मेरे खिलाफ वॉर को घोषित कर देगा। तभी शिहाओ अपनी प्रैक्टिस करते रहता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वहीं पे शिहाओ को होंग की बात भी याद आती है, जो कि कहता है कि ब्रदर शिहाओ, हम सभी लोगों को आप पर भरोसा है, आप हम सबको बचा लेंगे, आपका फेथ हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ अब छोटे से काफ़ी बड़ा हो चुका था, जहाँ पे शिहाओ ने अब अपने हाथों में अपनी मेमोरी के अंदर रैबिट गर्ल को पकड़ा होता है, जो कि असल में पहले एक रैबिट थी, जो कि शिहाओ से कहती है कि प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं एक रैबिट हूँ जिसने 100 ईयर्स तक कल्टीवेट किया है। आज मेरा लास्ट डे है, अगर मैं इस कल्टीवेशन को कर लेती हूँ तो मैं ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जहाँ पे शिहाओ ने रैबिट गर्ल को छोड़ दिया होता है, तभी शिहाओ एकदम कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इतना बड़ा कैसे हो गया हूँ। मगर तभी यहाँ पे शिहाओ खड़े होकर के अपनी पावर को रिलीज करके फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे शिहाओ को मास्टर दाओ की बातें याद आती हैं, जो कि वहाँ पे 3000 स्टेट के सारे ही सेक्ट और स्कूल से कहते हैं कि शिहाओ मेरे सुप्रीम दोजो का सक्सेसर है। अगर किसी ने भी यहाँ पे शिहाओ के ऊपर आंख उठाई तो याद रखना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सारी ही बातें याद करके शिहाओ कहता है कि मैं समझ गया, मुझे अपने वर्ल्ड में वापस जाना है। मैं एक इल्यूजन के अंदर ट्रैप हूँ। भले ही मेरे पास कोई सुप्रीम इमॉर्टल सीड नहीं है, मगर मैं इस इल्यूजन से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी ही बॉडी को एक सुप्रीम इमॉर्टल सीड की तरह इस्तेमाल करूँगा और इसे रिफाइन करके खुद के ही सेल्फ को ट्रू फॉर्म में लाऊंगा। मुझे कैसे भी करके इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है, अपने लोगों को फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से बचाना है। वो ग्रेट वॉर जल्दी ही होने वाली है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, अपनी वाइफ को बचाना है, गॉडेस लियो के पाथ पे चलना है, मुझे उनके पास भी जाके उनकी मदद करनी है। ये कहने के साथ शिहाओ ने अपनी प्रीमोडियल सोल की पावर को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट कर दिया था और साथ में शिहाओ की विल पावर अब बढ़ चुकी थी। यहाँ पे शिहाओ ने अब अपनी बॉडी को एज अ इमॉर्टल सुप्रीम सीड की तरह इस्तेमाल करके आसमान में जाता है, जहाँ पे शिहाओ ने अपनी सारी ही टेक्निक को रिलीज करके अपने पास्ट की मेमोरी को याद करता है और अपनी पावर को इकट्ठा करके काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग आसमान में दे मारता है। ये स्लैश टैग इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि आसमान फट जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो इल्यूजन शिहाओ की सारी ही मेमोरी को सील करने लगता है, जिसे शिहाओ को पावर मिल रही थी। जहाँ पे शिहाओ अब चारों ही तरफ से कई सारे स्क्रोल और उसकी मेमोरी अब कई सारी चेन से सील हो चुकी थी। मगर तभी शिहाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बेवकूफ़, मैंने यहाँ पे अपनी बॉडी को इमॉर्टल सीड की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया है। कहने के साथ शिहाओ ने काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी को अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड के अंदर गैदर करता है और काफ़ी पावरफुल स्लैश टैग उन सारे ही स्क्रोल, उन सारे ही सील किए हुए शिहाओ की मेमोरीज के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो जाता है। वो जाइंट सी व्हील भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि शिहाओ जब उस येलो स्प्रिंग फ्रूट को ले करके उस ट्री से खाता है और अपनी कल्टीवेशन को करने बैठता है, तभी उस ट्री से एक डिवाइन स्पिरिचुअल वाटर सीधा ही नीचे गिरता है और वो एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। शिहाओ जैसे ही उस फ्रूट को खाता है, उसके चारों ही तरफ डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है, यानी कि शिहाओ अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और वो उसी जगह पे फ्रीज हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि शिहाओ एक रोशनी के साथ वापस से प्रेजेंट में आता है
और वो स्पिरिचुअल वाटर अब बीच में से सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। शीहाओ उठता है और एकदम हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैं एक ही जगह पे था। तभी शीहाओ अपने हाथ पे देखता है कि उसने जो 4 लाइफ विल पावर ट्रायल को किया था वो 4 पावर उसके अब हाथ में आ चुकी थी, यानी कि 4 मार्क उसके पाम में बन चुके थे। वहाँ पे शीहाओ उस येलो स्प्रिंग ट्री से और भी ज़्यादा फ्रूट को अपने पास रखता है और कहता है कि मुझे इस मार्क के बारे में नहीं पता है। शायद फुल लाइफ में मैंने जो 100 ईयर्स तक कल्टीवेशन की है वो सारी ही पावर मेरे एक पाम के अंदर आ चुकी है, मगर इसके बारे में मैं बाद में रिसर्च करूँगा। मुझे यहाँ से निकलना है। तभी शीहाओ उसी पेंटिंग से बाहर निकलता है। तभी शीहाओ के सामने वही एल्डर खड़ा होता है। तभी शीहाओ उनका धन्यवाद करता है क्योंकि अब तक जो भी वॉइस शीहाओ को सुनाई दे रही थी, जो ट्रायल ले रहा था, वो असल में यही एल्डर था जो कि शीहाओ का ट्रायल लेने के साथ साथ उसे गाइड भी कर रहा था। तभी शीहाओ कहता है कि एल्डर आखिर यहाँ पे इतनी सारी स्पिरिट्स क्यों मौजूद हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि बच्चे यहाँ पे काउंटलेस हीरोइक स्पिरिट मौजूद हैं जो कि अपने डेस्टिनी वॉरियर का इंतज़ार कर रही हैं कि वो आएगा और उनके इस बैटलफील्ड में ज्वाइन होगा उनके साथ में। शीहाओ कहता है कि अब मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, मैं एक और पंगे में नहीं फंस सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ उस एल्डर को बाय बोल करके वहाँ से उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से निकल जाता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल एकेडमी की कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि इस इमॉर्टल माउंटेन के अंदर एंटर नहीं कर पाई थी। वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहती है कि शीहाओ अपने ब्रेव फेस को लेकर के इधर उधर घूमता रहता है जो कि एक नंबर का घमंडी है, और मुझे लगता है कि वो अब तक इस इमॉर्टल माउंटेन के अंदर मारा भी जा चुका होगा। यहाँ पे ये इमॉर्टल एकेडमी की लेडी इसलिए शीहाओ की बेइज्जती कर रही होती है क्योंकि लिए यहाँ पे मौजूद सब के सब शीहाओ की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी शीहाओ ठीक उसके पीछे आके अपीयर होता है और कहता है कि ऐसे इस तरीके से किसी के पीठ पीछे गॉसिपिंग नहीं करते हैं। क्या यहाँ पे गॉसिपिंग करने से तुम स्ट्रांग हो जाओगी। तभी यहाँ पे वोंगजी शीहाओ को देख करके कहती है कि क्या इसने यहाँ पे एवल डिवाइन बम्बू एसेंस को हासिल कर लिया है, क्या ये पहले से पावरफुल हो चुका है। मगर शीहाओ सभी लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी इमॉर्टल एकेडमी की लेडी कहती है कि शीहाओ फाइनली तुम आ चुके हो, क्या तुम्हें वो एवल डिवाइन बम्बू एसेंस मिल चुका है, अगर मिल चुका है तो प्लीज़ बताओ। मगर शीहाओ उसके सामने से ही उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो यहाँ पे अब भड़क चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कि शीहाओ के बच्चे, मैं यहाँ पे तुझसे कुछ पूछ रही हूँ और तू मुझे यहाँ पे इग्नोर करके घमंडी बन के आगे जा रहा है। चुपचाप मुझे बता दे, क्या तुझे वो डिवाइन एसेंस मिला है या फिर नहीं। मगर शीहाओ अभी भी अपने एटीट्यूड में होता है जैसे कि उसकी बात का कोई फ़र्क ही शीहाओ को नहीं पड़ रहा हो। मगर तभी मिस यिंग यहाँ पे उस इमॉर्टल लेडी की तरफ देखते हुए पीछे से कहती हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम फ़िलहाल के लिए शांत हो जाओ। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो तुम्हें याद है ना कि वो क्या करता है। तभी वो शांत होती है। तभी मिस यिंग कहती हैं कि शीहाओ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें इस इमॉर्टल माउंटेन के अंदर कई सारे ट्रेजर्स मिले होंगे, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे बिजनेस ट्रेड करना चाहोगे। मगर तभी शीहाओ मिस यिंग की बात को सुन करके आगे रुकता है और कहता है कि मिस यिंग, मैं इसके बारे में फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर सोच करके मैं ज़रूर बताऊँगा। ये कहने के साथ शीहाओ आगे बढ़ जाता है। शीहाओ यहाँ पे मिस यिंग को आंसर दे देता है मगर उस इमॉर्टल एकेडमी की कल्टीवेटर को रिप्लाई नहीं देता है। इसलिए उस लेडी का जो 54 बराबर का ईगो था वो हर्ट हो जाता है और वो सीधा ही शीहाओ के ऊपर स्लैश टैग कर देती है। शीहाओ वक्त रहते ही बहुत ही तेज़ी से पल भर में उस स्लैश टैग को डॉज कर देता है, बिल्कुल स्लो मोशन की तरह। यहाँ पे वो लेडी कुछ समझ पाती और अपनी पलकों को नीचे गिरा पाती से पहले ही शीहाओ काफ़ी गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखता है, जहाँ पे वो इमॉर्टल लेडी मुस्कुराने लगती है और उसका मुस्कुराना शीहाओ को और भी ज़्यादा खटकने लगता है। तुरंत ही शीहाओ पलटता है और अपनी 2 फिंगर में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जो दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी उस लेडी के हेयर और हेयर क्लिप के ऊपर जा कर के
टच करके निकलती हैं। उसका हेयर और हेयर क्लिप दोनों ही कट के नीचे गिर जाता है। ये देख करके वो लेडी एकदम सदमे में आ जाती है कि आखिर ये इतनी तेजी से अटैक कैसे कर सकता है। मैं तो यहाँ पे इसके अटैक को सेंस भी नहीं कर पाई थी। मगर तभी वो शी हाओ से कहती है कि ब्रदर शी हाओ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बस मैं यहाँ पे थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी और भावनाओं में आकर के आपके ऊपर अटैक कर दिया, प्लीज मुझे माफ करिएगा। मगर तभी शी हाओ पलटते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट नहीं करनी है तो स्ट्राइक भी पीठ पीछे मत किया करो। जो अटैक अभी मैंने किया था, जो कि तुम्हारे हेयर और हेयर क्लिप्स को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे बगल से गुजर चुके हैं, याद रखना इसी तरीके का अटैक मैं तुम्हारे सर पे करूँगा और दोबारा मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा कि मैं तुमसे फ्यू सेकंड के लिए भी बैठ के बात करूं। ये कहने के साथ शी हाओ वहाँ से तुरंत ही उड़ता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ पे मिस यिंग हंसते हुए उस लेडी से कहती हैं कि तुम्हें पता है शी हाओ जल्दी किसी को माफ़ नहीं करता है। वो अगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसे जान से मार ही देता है। अगर मुझे लगता है कि शी हाओ की नज़र में तुम सिर्फ एक वेस्ट हो। ये सुनकर के वो इमॉर्टल एकेडमी की लेडी भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि शी हाओ के बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे पास सुप्रीम इमॉर्टल सीड नहीं है। जल्दी ही मुझे मेरी इमॉर्टल एकेडमी सुप्रीम इमॉर्टल सीड देने वाली है, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगी और तुम्हें घुटनों के बल ला करके माफ़ी मंगवाऊंगी जो भी कुछ तुमने ये सब किया है, याद रखना। तभी वहाँ पे मिस वांग सी कहती हैं कि मिस यंग, काफ़ी बुरी बात हुई ना, शी हाओ आपके साथ किसी भी तरीके के बिजनेस को करना ही नहीं चाहता है, अफसोस की बात है। मगर तभी वहाँ पे मिस यंग कहती हैं कि क्या बात है, यहाँ पे मिस वांग जी को थोड़ी सी जलन हो रही है क्या कि मैं यहाँ पे उनके एक्स लवर से बात कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अभी भी उससे प्यार करती हैं? ये सुनकर के मिस वांग जी उल्टा ही एकदम गुस्सा आ जाती हैं, मगर वो अपना दांत पीस के रह जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें होंग को दिखाया जाता है, जो कि कई सारी हीरोइक स्पिरिट के आसपास घूमता है और अपनी पावर से उन हीरोइक स्पिरिट के अंदर से किसी तरीके का स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उसके पीछे आ चुका था और वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा करके होंग के ऊपर रखता है, होंग अपने 10,000 शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके शी हाओ के ऊपर उल्टा ही अटैक कर देता है। शी हाओ उस अटैक से बाल बाल बचता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फैटी, तू पागल तो नहीं हो गया है? अगर तभी शी हाओ कहता है कि फैटी, आखिर तूने कब से अपनी हॉबी को चेंज कर लिया है कि तू इन हीरोइक स्पिरिट के अंदर से इनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है? तभी वहाँ पे होंग कहता है कि ब्रदर ऐसा नहीं है, मैं बस यहाँ पे इनकी मेमोरी का इस्तेमाल करके खुद कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में ब्रदर, आप उस इमॉर्टल माउंटेन के अंदर गए थे तो आपके हाथ में ज़रूर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर लगा होगा। तभी शी हाओ अपने पास से येलो स्प्रिंग फ्रूट निकालता है और उसे होंग को देते हुए कहता है कि होंग, क्या तुम इसे खाओगे? होंग उसे लेता है। तभी शी हाओ कहता है कि इसे तुम खा सकते हो और अगर तुम खाओगे बस तुम्हें एक छोटा सा थोड़ा सा मुश्किल भरा टेस्ट देना होगा, जो कि 2 तरह का ट्रायल होगा। इसमें पहला ट्रायल तुम्हारी प्रीमोडियल सोल और दूसरा ट्रायल तुम्हारी विल पावर का होगा। तभी शी हाओ कहता है कि ब्रदर, मैं तो नहीं इसे ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि जब आपने कह दिया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है तो ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं कहते हैं। ब्रदर शी हाओ, आप मुझे इससे दूर रखें। मगर तभी वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी रैबिट गर्ल की, कि दबे पाँव वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तभी शी हाओ कहता है कि अगर होंग तुमने इस फ्रूट को एब्सॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी टेक्निक पूरी ही तरीके से अपग्रेड हो जाएगी। मगर तभी रैबिट गर्ल ने येलो स्प्रिंग फ्रूट को अपने पास खींच लिया था और वो उसे देखते हुए कहती है कि ये इमॉर्टल फ्रूट की महक बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये तो वेजिटेरियन भी है, मुझे ये फ्रूट पसंद आया। ये कहने के साथ वो उसे खाने जाती है। शी हाओ और होंग वो दोनों ही भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक लालची रैबिट गर्ल उसे एक ही बार में पूरा खा जाती है और उसका सर पूरा चकराने लगता है। और जब तक शी हाओ और होंग उसके पास पहुंचते वो पूरी ही तरीके से एनर्जी फॉर्म में विजिबल होने लगती है
और शीहाओ जैसे ही उसके करीब पहुंचता तब तक वो वहाँ पे गायब हो जाती है शीहाओ के आंखों के सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रुक के जाइएगा क्योंकि अब मैं दिखाने वाला हूँ शीहाओ का नया लुक, जो कि शीहाओ अब जैसे ही दाऊ रैलम में खुद को प्रमोट करेगा तो शीहाओ का नया लुक आखिर कैसा होने वाला है। इसे देख के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर हमारा ये बड़ा भाई कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।